हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने उसकी स्टार्टिंग की थी। हमने उसके अंदर पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, और उसके टाइप्स कितने होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन के बारे में। तो अगर आपको डायमेंशन के बारे में जानना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्टार्ट किया था क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन, देखो, अगर हमें डायमेंशन के बारे में बात करनी है, डायमेंशन असल में होता क्या है। डायमेंशन होता हमारा, अगर हम इसकी बात करें कि डायमेंशन क्या चीज किसी चीज से रिलेट करता है, होती क्या चीज है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, जो कि हमने पढ़ी थी। क्या क्या थी हमारी? पहला था हमारा मास। तो इसके डायमेंशन के लिए हम लिखेंगे, एक बात करते हैं डायमेंशन है क्या। एम। दूसरा था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। जिसके लिए हम पढ़ेंगे एल। तीसरा था हमारा टाइम। जिसके लिए टी। फिर हमारा टेम्परेचर। जिसके लिए हम डिनोट करते हैं हम के या थीटा। उसके बाद हमारा करंट। जिसके लिए हम यूज करते हैं एम्पियर या आई। उसके बाद हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके लिए हम यूज करते हैं सी। और लास्ट हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिससे हम यूज करते हैं मोल। मोल, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन निकालने में मदद करेगा, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अभी बताते हैं डायमेंशन होता क्या है। ये हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, या तुम बोल सकते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनकी मदद से हम डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। ये डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। किसकी? ड्राइव यूनिट की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या हमारा, डायमेंशन समझते हैं और इनकी मदद इनका यूज करेंगे हम। जैसे यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मान लेते हैं हमारा होता है एरिया। देखो, डायमेंशन निकालने के हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका, या तो आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं एरिया, आपका एरिया पता है हमें क्या होता है। एरिया होता है हमारा, जैसे मुझे रेक्टेंगल का निकालना है तो उसका होता है हमारा लेंथ इनटू में ब्रेथ। और लास्ट टाइम मैंने बताया था ये भी हमारी क्या लेंथ है, और ब्रेथ भी हमारी एक प्रकार से लेंथ ही कहलाती है। यानी हम बोल सकते हैं लेंथ के लिए डायमेंशन हमारा क्या होता है? एल, ठीक है। लेंथ के लिए डायमेंशन हमारा क्या होता है? हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं एल यूज करते हैं, ठीक है। और बी ब्रेथ, वो भी क्या एक प्रकार की लंबाई है, उसके लिए भी हम कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करेंगे? एल। तो यानी कितने एल हो गए? 2, यानी होगा हमारा एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर। तो देखो यहां पे डायमेंशन है क्या? यहां पे डायमेंशन है कि यहां पे एरिया का जो डायमेंशन निकला वो निकला है एल का, एल की पावर 2, एल की पावर 2। तो यहां पे जो पावर आई है, ये जो यहां पे पावर आई है, ये होता है इसका डायमेंशन। ये है असल में डायमेंशन।
ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या है ये डायमेंशन। तो सिंपल लैंग्वेज बोला जाए, फंडामेंटल की जो फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं हम उनका यूज करते हैं, ठीक है, किसका क्या निकालने के लिए, ड्राइव यूनिट्स के साथ रिलेशन निकालने के लिए, क्यों कितनी पावर में आ रही है, ठीक है, कितनी पावर में वो आ रही है, तो हमारा कहलाता है डायमेंशन। फिर से रिपीट करता हूं, हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करते हैं क्या करने के लिए, डिराइव्ड यूनिट के अंदर ये देखने के लिए कि फंडामेंटल यूनिट हमारी कितनी क्वांटिटी में यानी कितनी पावर में है, ठीक है। जैसे यहां पे अगर हम देखें, यहां पे L है, ठीक है, तो हमने देखा यहां पे 2L है, तो यानी यहां पे कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है, लेंथ है 2, ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन है। ये जैसे हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। मैंने लास्ट में बताया था ब्रेथ भी एक प्रकार की लेंथ है और हाइट भी एक प्रकार की क्या है, हाइट है, ठीक है। यानी यहां पे 3L आ रहे हैं, कितने L आ रहे हैं, 3, 1 2 3 L आ रहे हैं यानी 3 लेंथ। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे L की पावर 3 हो गया, L की पावर 3। तो यहां पर हमें पता चला वॉल्यूम के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी, लेंथ की कितनी यूज होती है, 3, तो ये इसका डायमेंशन है, यानी L की पावर 3, यानी यहां पे कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हो रही है, यूज 3, ठीक है। और किसके लिए, डिराइव्ड यूनिट के लिए। हम जो भी कर रहे हैं यहां पे किसकी बात करें, डिराइव्ड क्वांटिटी की, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ये हम जितनी बात कर रहे हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन खाली सिंपल का काम क्या है उसका, वो होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करना है किसमें, ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर पावर, ये देखना कि कितनी है उसकी पावर, ठीक है। कहने मतलब सिंपल सा है। जैसे और देख लेते हैं, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, या आप बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस बाय में टाइम। तो देखो डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, लेंथ एक प्रकार की, लेंथ, और टाइम हमारा सिंपल सी बात है टाइम। तो यहां पे क्या हो गया हमारा L, और इसका हो गया हमारा T, L बाय में T। तो यहां पे दो चीज हम यूज कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, एक L और एक T। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका हम देखेंगे डायमेंशन L 1 है और T माइनस का 1 है, ये इसका क्या होगा डायमेंशन। और अगर हमें और लिखना है, बेसिकली हम ज्यादा ये यूज करते हैं MLT। अगर हमें और लिखना है, जैसे हमारा यहां पे हमने छोड़ दिया था, और लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं M हमारा क्या है, यहां पे 0, यानी M जो फंडामेंटल क्वांटिटी है M यानी मास, यहां पे यूज नहीं हुआ है इसलिए उसकी पावर 0 है। दूसरा L 2 और T की पावर 0। अगर हम इसका देखें M 0, L की पावर 3 और T 0। और अगर हम इसकी बात करें स्पीड की, तो यहां पे क्या होगा हमारा M 0, L और T माइनस का 1। ऐसे हम सबके डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है स्पीड है, वैसे हमारा क्या होगा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। इसका हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, हमारा क्या होता है लेंथ, और ये होता है हमारा टाइम, यानी हमारा क्या होगा L T माइनस का 1। या हम बात करें किसकी, एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन, इसका डायमेंशन निकाल तो हमारा क्या होगा, ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी का कहने का मतलब है v माइनस का u बाय में टाइम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो भाई वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसकी यूनिट भी क्या होगी हमारी मीटर पर सेकंड ही आएगी। जैसे इसकी यूनिट है वेलोसिटी की, अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर में नापा जाता है, टाइम यानी सेकंड में, तो इसकी अगर मैं यूनिट निकालूंगा
तो भी क्या हो गया हमारी मीटर पर सेकेंड। तो हम इसकी यूनिट लिखते हैं मीटर, चलो यूनिट से निकालते हैं, मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारा क्या है सेकेंड। नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, यानी कितना हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। देखो ms -1 था, नीचे s है, इसकी पावर क्या हमारी प्लस की 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसलिए हमारा ms माइनस का 2। अब इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो अभी तक हमने देखा फॉर्मूले से हमने कैसे डायमेंशन निकाला, अब बात करते हैं यूनिट से। ये आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसकी यूनिट होती है लेंथ की, यानी l, और टाइम सेकेंड किसकी यूनिट होती है टाइम की, तो lt माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन का। अब ऐसे मान लेते हैं हमें फोर्स से निकालना है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना मास इंटू में एक्सीलरेशन, मास इंटू में एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका हमारा देखें तो यूनिट क्या होगी, अब फोर्स की यूनिट होती है हमारे न्यूटन, क्या होती है न्यूटन n, लेकिन हमारा न्यूटन तो लिखनी ही नहीं। ठीक है, न्यूटन के अलावा क्या लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास हो गया हमारा किलोग्राम और एक्सीलरेशन हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसका डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है मास की। ठीक है, तो इसके लिए हमारा डायमेंशन आएगा हमारा m की पावर 1, और मीटर किसकी होती है लेंथ की, और सेकेंड टाइम की mlt माइनस 2। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी वर्क। वर्क क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट क्या है ऊपर हमने निकाली है mlt माइनस 2, डायमेंशन निकाला हमने। चलो पहले यूनिट निकाल लेते हैं इसकी। देखो पहले बात करते हैं वर्क है। वर्क की यूनिट क्या होती है हमारी जूल होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है हमारी जूल। ठीक है, जूल होती है, लेकिन हम जूल तो लिख नहीं सकते। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, इसकी दूसरी यूनिट होती है हमारी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा हमारा, किलोग्राम होता है मास का, मीटर होता है लेंथ का, और ये टाइम का, यानी m की पावर 1, l हो गया हमारा 2 और t माइनस 2, यानी यहां पे इसका डायमेंशन क्या है m की पावर 1, यानी हमारा मास जो है एक यूज हुआ है। ठीक है, मास एक यूज हुआ है, ये बता रहा हमारा। ठीक है, डायमेंशन बताता है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, किसमें ड्राइव्ड क्वांटिटी में। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन का काम होता है। तो किलोग्राम का हमने मास लिखा, यानी मास हमारा 1 है, l हमारे यहाँ पे 2 है, और t हमारे यहाँ पे क्या है माइनस का 2। अब देखो बात करते हैं दूसरों की, इसके बाद वर्क के बाद। अब देखो इसके बाद होता है हमारा वर्क के बाद आता है हमारा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन बाय में टाइम। वर्क डन का भी हमने निकाला, पहले चलो यूनिट लिख देते हैं वर्क डन की। इसकी होती है यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बताया था जूल को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम हमारा क्या है सेकेंड। ठीक है, तो s इसकी पावर क्या हमारी 1, ऊपर जाके माइनस का 1, तो ओवरऑल आ गया हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम का है हमारा तो m, मीटर का l स्क्वायर, और टाइम और सेकेंड का टाइम t माइनस का 3। तो ये हमारा हो गया पावर का। ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं इंपल्स की। इंपल्स हमारा क्या होता है फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में टाइम। तो उसका भी क्या होगा फोर्स का हमारा अभी हमने निकाला था mlt माइनस 2, mlt माइनस का 2 इंटू में टाइम हमारा है t, तो इसका ओवरऑल कितना आ गया हमारा mlt माइनस का 1, mlt माइनस का 1। इसकी पावर माइनस का 2 है, इसकी पावर हमारा प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस। डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो यूनिट से निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हो। फोर्स की यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है फोर्स की यूनिट। और टाइम क्या हमारा सेकेंड,
तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम इसकी यूनिट निकालें इम्पल्स की, तो इम्पल्स की यूनिट आ गई हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो इससे डायमेंशन निकालेंगे, इसके थ्रू भी हमारा यही निकलेगा, सॉरी माइनस का 1 आएगी, क्योंकि माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या इम्पल्स का भी ये आया, ठीक है। इसके अलावा हमें किसी निकालने, जैसे मान लेते हैं हमारा मोमेंटम का निकालना है, लेकिन मोमेंटम का निकालने से पहले बता देता हूँ 2-3 चीज़ों की वेलोसिटी डायमेंशन याद रखो। एक तो हमारा उसका वर्क का, एक फोर्स का, और एक्सेलरेशन का भी याद कर रहा हूँ, बहुत यूज होती है ये। अब देखो बात करते हैं मोमेंटम की। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, कि मोमेंटम की हमारे ऐसा वो क्या हो गया डायमेंशन, सबसे पहले बात दोनों से निकाल के सीखेंगे हम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा, मोमेंटम को डिनोट करता है हमारा पी से, पहली बात। इसका फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी। तो मास का हमें पता है यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकलेगा इसका डायमेंशन, किलोग्राम हो गया हमारा m, मीटर का l, और टाइम का मतलब सेकंड का टाइम, यानी mLT-1। यानी तुम बोल सकते हो इम्पल्स और मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशन क्या आता है, सेम आता है। ऐसे और कभी दे सकते हैं, जैसे मान लो एनर्जी होती, ठीक है, एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी निकाल लो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कोई सी भी एनर्जी हो, बात तो वही है खैर, ठीक है, कोई सी भी एनर्जी है, बात वही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, पावर यूनिट में टाइम भी होता है, पावर यूनिट में टाइम, ठीक है। तो पावर का हमने डायमेंशन भी निकाला था, क्या था हमारा, ये mL²T-3, इसका डायमेंशन हमारा mL²T-3। इस पर हमने यूनिट से नहीं निकाला, डायरेक्ट निकाल लो। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम होता है, टी होता है, टी। यानी हमारा ओवरऑल कितना निकलेगा, mL²T-2। और अगर तुम्हें याद होगा तो ये डायमेंशन हमारा किसका है, वर्क का। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई सी भी एनर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि कोई सी भी एनर्जी हो या कोई सा भी आपका मतलब एक दूसरा वर्क, इन दोनों का जो डायमेंशन होता है हमारा सेम होता है, mL²T-2। अब जैसे एक दो एनर्जी को भी निकाल लेते हैं। जैसे हम बात करें किसका, एनर्जी का, कौन सी एनर्जी, मान लेते हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका क्या निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो मास, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट क्या होगी। देखो हमने जो भी एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, ठीक है, अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला था, उसका हमारा जो यूनिट आई थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो ऐसे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच हमारा क्या है, हाइट है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो हमारा ओवरऑल निकल गया इसकी यूनिट के हिसाब से, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है इसकी यूनिट। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, किलोग्राम का हम लिखते हैं m, इसका L² और इसके लिए -2। क्यों, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की, तो m, मीटर लेंथ की, और सेकंड टाइम की, mL²T-2। अब देखो नेक्स्ट हमारा, ये तो इन सब का हमने निकाला। अब जैसे हमने अभी तक खाली mLT का यूज किया है, जैसे मानते हैं हमारे पास करंट का यूज करना होता हमें, ठीक है, करंट वाला मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज निकालना है मुझे, तो सबको पता है, अगर हम लॉजिकल देखें, इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी Q, इसका फॉर्मूला होता है हमारा I इंटू में टाइम, यानी करंट इंटू में टाइम। अब करंट का हमें पता है, करंट का भी हमने देखा था,
कि इसका फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको क्या यूज करते हैं, ए लिखते हैं। चलो पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट भी एम्पेयर ही होती है, ऐसे लिखते हैं। और टी का क्या हो गया हमारा, टाइम, यानी इसका क्या हो गया हमारा, एटी एट इंग्लिश में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको थोड़ा और लिखना चाहो उस तरह तो इससे भी लिख सकते हो, M0 L0 AT, ठीक है। अब मुझे निकाला पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। इसका फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन बाय में चार्ज, वर्क डन बाय में चार्ज। और मैंने भी बताया था वर्क डन हो या कोई सी भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन सेम रहता है। तो ये हमने एनर्जी का लिख रखा है, इसका डायमेंशन कितना है, सीधा डायमेंशन से निकाल लेते हैं। इसका डायमेंशन है हमारा mL² T-2। तो Q का क्या आएगा हमारा, Q के लिए तो Q हो जाएगा हमारा M0, चलो 0 मत लिखो अभी, AT है हमारा, AT। तो हमारा ओवरऑल कितना है हमारा mL² T हमारा क्या है, ये इसकी पावर 1 है, यहाँ पे ऊपर जाकर इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो यानी कितना हो जाएगा हमारा T-3 और A एम्पेयर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा हो गया m का 1, ठीक है। यानी m यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारी m है यानी मास वो 1 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, T⁻³ है और ये हमारा 1 है, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हो। जैसे मानते हैं मैं निकाला रेजिस्टेंस का, ठीक है, किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता क्या हमारा, V इक्वल में IR, V इक्वल में IR। अगर फॉर्मूला देखें रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वैसे हमने पढ़ा है, ओम्स में पढ़ा है हमने। V इक्वल में हमारा क्या होता है IR। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकालना है मुझे तो क्या होगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा V/I। तो V का डायमेंशन अभी हमने निकाला, क्या था हमारा mL² T-3 फिर एम्पेयर, ठीक है। और बाय में हमारा क्या करंट है, करंट का हमारा क्या होता है A। तो हम लिख सकते हैं इसका क्या आएगा हमारा mL² T-3 और A का स्क्वायर। ये होगा हमारा इसका डायमेंशन, ठीक है। तो हमारा इसका करंट का भी हमने निकाल लिया, पहले हमने MA का यूज किया, फिर L का यूज किया, फिर T का यूज किया और हमारा A आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, अब देखो ये तो हो गया हमारा ये, और थोड़े बहुत जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक और डायमेंशन जो हमारा ज्यादा यूज होता है हम इसका निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C इक्वल में Q बाय में M डेल्टा T। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारा उस पर होता है, 2 टाइप की होती है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CP/CV उस पर डिपेंड करती है। अगर मुझे इसकी निकालनी है C का, ठीक है, तो इसकी कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा Q है, तो Q का क्या होता है, अभी हमने निकाला था Q का था हमारा AT, ठीक है। अब हमारा क्या है M डेल्टा T, ठीक है। मास, ये मास होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन लिख दे AT, मास का डायमेंशन स्मॉल m यानी कैपिटल M होता है इसका डायमेंशन M, ठीक है। और डेल्टा T का डायमेंशन क्या होता है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर को माइनस करेंगे, डेल्टा T होता है ना हमारा चेंज इन टेम्परेचर, यानी क्या T2 माइनस में T1। और सिमिलर टेम्परेचर को डिफरेंस करेंगे भी तो यूनिट तो वही रहेगी, तो यानी K, यानी इसका क्या हो सकता है हमारा AM माइनस का 1, ठीक है, फिर T1, उसके बाद A⁻1 और K ऊपर जाके हो गया माइनस का 1, ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल गया। तो इस तरह जितने भी हमें डायमेंशन है बस हमें क्या पता होना चाहिए, या तो हमें इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो हमें इसकी यूनिट पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो यूनिट निकालेंगे, यूनिट पता है तो सीधा डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो इसके मदद से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी डायमेंशन निकालने में कोई भी बोलते हैं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने जो जो बेसिक पॉइंट होते हैं जो ज़्यादा डायमेंशन पूछे जाते हैं, जैसे M
यूज होता है, एल यूज होता है, टी होता है और ए होता है, ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारा टेम्परेचर मैंने बता दिया, एक जगह यूज होता है हमारा टी। और बाकी देखा जाए डायमेंशन में, ना तो हमारा कैंडेला आता है यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला, वो ज़्यादा हमारा मिलता तो नहीं जल्दी क्वेश्चन, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी कुछ नहीं है, अगर मोल वगैरह है तो उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी हमारा ज़्यादा नहीं आता, जो बेसिकली ज़्यादा हमारा आता है पूछा जाता है MLT और A और K के बारे में पूछा जाता है, वो मैंने करा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी डायमेंशन में, और इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको डायमेंशन में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर सकते हैं।